तो चलिए बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का ना क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज BC एंड ऑन सेम बेस BC। तो चलिए मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली इस फर्स्ट पार्ट का ना, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, उसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये है ना कि कह रहा है ना क्या कि एक दो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इस तरह का ट्रायंगल जो होता है ना, जो 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है ना, वो इस तरह का दो ट्रायंगल है जो कि सेम बेस पे बना है। ठीक है ना। और बेस है BC, और बेसी नहीं है बल्कि हाइपोटेन्यूज भी BC ही है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज भी BC है। तो अब एक ट्रायंगल हम लोग ये बना लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये A। मतलब अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका ये क्या है, बेस भी हो गया, और यही चीज़ जो है ना, इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज भी है। यानी बेस एंड हाइपोटेन्यूज दोनों जो है ना सेम है। ठीक है, यही बेस फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और यही हाइपोटेन्यूज भी है। तो एक ट्रायंगल कौन सा है, ABC। और ठीक दूसरा भी ट्रायंगल है ना, जिसका नाम है DBC। अब DBC ये भी सेम ट्रायंगल है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका भी बेस क्या है, बेस सेम है। ठीक है, इसका भी बेस सेम है, और इसका क्या है, और ये भी बेस सेम है, एंड बेस जो है ना ही नहीं बल्कि हाइपोटेन्यूज भी सेम है। ठीक है, यानी इसका सामने, अब देखिए क्या है, अगर मैं इस एंगल को हाइपोटेन्यूज मानूं, ये साइड अगर हाइपोटेन्यूज है, तो इसके ठीक अपोजिट में अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ABC ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज के ठीक सामने क्या होता है, यहाँ देखिए, जहाँ पे भी जो है ना, जो हाइपोटेन्यूज जो ना, उसके ठीक सामने क्या होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं DBC, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल यानी ये कितने का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब जो कह रहा है ना, सेकेंड पार्ट जो है ना क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्या कि इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। मतलब ये जो AC जो है और इस तरह से जो BD हमें मिला ना, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या प्रूव करना है ना, लेटर पार्ट में ये कहा गया है कि AP यानी कि AP इसका प्रोडक्ट, AP का प्रोडक्ट, और PC का प्रोडक्ट, मतलब इस साइड का और इस साइड का, यहाँ से इस साइड का प्रोडक्ट जो है ना, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा DP, यानी कि इसका प्रोडक्ट और ये वाला BP, DP और BP के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AP P इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें पता है, क्या क्या पता है। पहला चीज़ तो ये पता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DBC ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जो कि BC है, एंड सेम बेस, इसका बेस भी सेम है। यानी दोनों ट्रायंगल का बेस, ये दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस ही क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसके सामने हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री बनेगा। आई बात समझ में। अब जो है ना हम लोग बात करते हैं क्या, अगला क्या है, देखिए साइड AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है, ईच अदर एट पॉइंट P। साइड AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, देखिए हम लोग दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है ना, क्या क्या है, AP हमें यहाँ मिलेगा।
ठीक है ना। और डीपी, एपी इंटू पीसी, पीसी हमें यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से देखते हैं ना कि ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। सिमिलरली बीपी, बीपी कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा बीपी। और ये क्या है, डीपी, डीपी कहाँ है, ये रहा डीपी। अब ऐसा दो ट्रायंगल कौन सा होगा जिसमें दोनों ही आ जाएंगे, तो एक ट्रायंगल इसको ले लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल को एक ले लेते हैं, एंड सेकेंड ट्रायंगल जो है ना वो इस वाले को ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इसमें जो है ना हमें दोनों टाइप, दोनों ही ये चारों साइड जो है ना मिल जाएगा, और इनका रिलेशन इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, स्टैब्लिश कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन की तरफ में आते हैं और प्रूफ की तरफ में आते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी। चलिए सेम ट्रायंगल को ना मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, और आपके पूरे स्क्रीन पे दिखे इस वजह से। कोई और इसको एग्जाम में इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं क्या हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का। और ये एंगल और ये एंगल जो है ना वो क्या बन जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं, तो ट्रायंगल कौन सा, एंगल ए जो है ना वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि 90 डिग्री कहा गया, लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड चीज़ की हमें जो है ना पता है कि ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। अब जरा देखिए तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है ना, इस वजह से ना दो एंगल को हम लोगों ने ढूंढ निकाला है। तो बाई ए रूल, यानी कि जो ए क्राइटेरियन जो है ना, उस हिसाब से क्या हो जाएगा ना, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना क्या हो जाएगा, ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी, दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया से, ठीक है। अब ए क्राइटेरिया से अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जरा दोनों ट्रायंगल को देखिए, इसका मतलब हो गया ना कि इस साइड का ए पी और डी पी ये दोनों आपस में रेशियो में होगा, यानी ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी बी, ये वाला साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों पी बी अपॉन पी सी रेशियो होगा। और फिर ए बी और डी सी, ए बी अपॉन डी सी ये भी रेशियो में होगा। अब इसको जरा पिक्चर में देखते हैं हम लोग, डायग्राम फोटोग्राफ में देखते हैं, इसका जो ना फिगर है ना, फिगर में देखते हैं। यानी कि इस ट्रायंगल में ए पी जो है, ये जो ए पी जो है वो डी पी के रेशियो में, इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है ना वो ए पी अपॉन डी पी हो जाएगा। और बीपी क्या हो गया, ये जो है ना बीपी जो है ना, ये बीपी जो है ये वाला साइड जो है ना वो इस वाले साइड के रेशियो में हो जाएगा। और सिमिलरली ए बी जो है ना वो किसके, डीसी के हो जाएगा, डीसी के क्या हो जाएगा ना, रेशियो में ना, इन तीनों का रेशियो जो ना आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए पी पी सी बी पी, ये चीज़ चाहिए हमें प्रूफ करने की। देखिए कुछ यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, ए पी चाहिए, ए पी यहाँ है, पी सी चाहिए, पी सी यहाँ है, और हमें क्या चाहिए, बी पी चाहिए, बी पी कहाँ है, बी पी या पी बी या बी पी एक ही बात हो गया, बी पी ये यहाँ है। एंड डी पी कहाँ है, यहाँ डी पी है। हमें क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट, इसको कंसीडर नहीं करते हम लोग, क्या इन दोनों चीज़ को, इन दोनों रेशियो को क्या करते हैं ना, कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ए पी अपॉन डी पी, ये ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी। अब इसको जो है ना, इतना कुछ मिल गया ना, हम इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू डी पी इंटू बी पी या बी पी इंटू डी पी, और यही हमें प्रूफ करना है। हेंस
प्रूव्ड। थैंक यू बच्चा लोग।